आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, बोले साहसी फैसला लिया। ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने एस जयशंकर को किया फोन, पश्चिम एशिया के हालात पर हुई चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत और पाकिस्तान के बीच जुबानी जंग, किसने क्या कहा। चेन से बांधा, पीटा, अमरूद तोड़ने पर हिमाचल प्रदेश में एक्स आर्मी जवान ने बच्ची को दी तालिबानी सजा। सीआईए का चकमा और स्पेशल फोर्सेस का दम, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था ईरान में यूएस का रेस्क्यू मिशन। पहले लगा ईरानी ट्रैप है, रेस्क्यू से पहले अमेरिकी पायलट के कोडेड मैसेज के बाद कैसे हुआ एक्शन। सब कुछ जल उठेगा, ट्रंप की धमकी पर ईरानी संसद के स्पीकर की जीते जी नरक की चेतावनी। सराफा बाजार में सोना महंगा, रांची में आज 22-24 कैरेट गोल्ड की कीमत इतनी, जाने चांदी का हाल। 4000 करोड़ की रामायणम और रणबीर कपूर की फीस 150 करोड़। और आरसीबी का तीसरा सबसे बड़ा टोटल, डेविड का 106 मीटर 6। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। अमेरिकी सैन्य अफसर को बचाने के मिशन की सफलता पर नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई भी दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, मैंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, उन्हें उनके साहसी फैसले और दुश्मन के इलाके में गिरे सैन्य अफसर को बचाने के लिए पूरी तरह सफल अमेरिकी मिशन पर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल की मदद के लिए अपना आभार जताया। मुझे बहुत गर्व है कि मैदान और मैदान से बाहर हमारी साझेदारी अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा, इस बात पर भी गर्व है कि इजराइल एक बहादुर अमेरिकी सैन्य को बचाने में योगदान दे सका। अमेरिका ने रविवार को यूएस F-15 लड़ाकू विमान के लापता क्रू मेंबर को बचाने की जानकारी दी थी। इस विमान को शुक्रवार को दक्षिणी ईरान के ऊपर मार गिराया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार सुबह सोशल मीडिया पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पुष्टि की। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करके यह जानकारी दी। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ईरान अपने मित्र देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ओर से तेहरान के खिलाफ तीखी बयानबाजी भी जारी है। ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद यह छठी बार है जब जयशंकर और अरागची के बीच बातचीत हुई है। इससे पहले 21 मार्च को भी दोनों नेताओं के बीच संवाद हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का मुझे फोन आया, उनके साथ पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। जयशंकर ने बताया कि इस मुद्दे पर उनकी कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से भी चर्चा हुई। उन्होंने दोनों नेताओं के साथ क्षेत्रीय हालात पर विचार विमर्श किया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जवाबी बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान ने फिर कोई दुस्साहस किया तो भारतीय सेना अभूतपूर्व कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वहीं ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बार बार दोहराई जा रही बयानबाजी ताकत नहीं बल्कि पहलगाम हमले की बरसी नजदीक आने के साथ साफ दिख रही रणनीतिक बेचैनी को दिखाती है। इससे पहले बुधवार को मुंबई में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पिछले साल मई में जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम का अनुरोध किया था, तब भारतीय नौसेना समुद्र के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से कुछ ही मिनट दूर थी। 22 अप्रैल को 2025 में जम्मू कश्मीर में पहलगाम की बेसरैन घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए चरमपंथी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से बाल शोषण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के रिटायर्ड आर्मी जवान ने जो किया वह हिला देने वाला है। उसने अपने घर में एक 4 साल की बच्ची को बांधकर उसे प्रताड़ित किया, उसे पीटा और सीढ़ियों से उल्टा लटका दिया। घटना का जब वीडियो सामने आया तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में बच्ची अंकल बचा लो कहती हुई सुनाई दे रही है। पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि उस बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने रिटायर्ड आर्मी जवान के घर के आंगन में लगे अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ लिया था। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़की एक प्रवासी परिवार की बेटी है। उसने आरोपी के घर के पास लगे पेड़ से अमरूद तोड़ लिया था। वह इस बात से तिलमिला गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर लड़की को अपने घर के अंदर ले गया, उसे सीढ़ियों से एक चेन से बांध दिया और उसके साथ मारपीट की।
ईरान के जाग्रोस पर्वत श्रृंखला की 7,000 फीट ऊंची दुर्गम पहाड़ियों के बीच फंसे अमेरिकी वायुसेना के जवानों को बचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। ईरान की सरकारी मीडिया पर संदेश प्रसारित किया गया कि जो भी अमेरिकी जवान को ढूंढने में मदद करेगा या उसकी लोकेशन बताएगा उसे भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। चारों तरफ ईरानी सुरक्षा बलों की घेराबंदी थी। ऐसे में अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर रणनीति भ्रम का सहारा लिया। करीब 36 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में यूएस स्पेशल फोर्स के जवानों की कार्रवाई के साथ साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए द्वारा चलाया गया एक बड़ा भ्रामक अभियान शामिल था, जिसका मकसद ईरानी सुरक्षा बलों को गुमराह करना था। इस मिशन की शुरुआत 3 अप्रैल को हुई, जब ईरानी सेना ने अमेरिका के एक F-15 फाइटर जेट को अपने एयर स्पेस में मार गिराया। जेट में पायलट और वेपन सिस्टम्स ऑफिसर थे। दोनों ने क्रैश होते ही फाइटर जेट से इजेक्ट कर लिया था और अमेरिकी अधिकारियों के साथ संपर्क में रहे। जंग के दौरान ईरान में गिरे एक F-15 लड़ाकू विमान के क्रू मेंबर को बचाने को लेकर खबरें सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के दौरान विमान क्षतिग्रस्त हुआ और पायलट ने इजेक्ट किया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिससे पायलट को सुरक्षित निकाला जा सके। एक्सियोस की रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रू मेंबर को बचाने की कहानी बताते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों को शुरू में डर था कि फंसे हुए अधिकारी का रेडियो मैसेज एक ईरानी जाल का हिस्सा हो सकता है, जिसका मकसद अमेरिकी सेना को किसी घात में फंसाना था। यह चिंता उस 3 शब्दों के मैसेज से पैदा हुआ, गॉड इज गुड, जिसे फंसे हुए वेपन सिस्टम ऑफिसर ने ईरान के ऊपर विमान से बाहर इजेक्ट के बाद भेजा था। इस मैसेज ने कुछ वक्त के लिए यह शक पैदा कर दिया था कि कहीं ईरान सेना जाल बिछाने के लिए झूठे संकेतों का इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गलीबफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश पर हमलों के खिलाफ चेताया है। गालिबाफ ने कहा कि ईरान पर अमेरिका के उल्टे सीधे कदम उठाने का मतलब पूरे इलाके को आग में झोंक देना होगा। मोहम्मद बाघर गालिबाफ ने डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियों का जवाब में यह कहा कि ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के नहीं खोले जाने पर ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर हमले करने की धमकी दी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ ने रविवार रात को एक्स पर लिखा, आपके लापरवाह कदम अमेरिका के हर एक परिवार को जीते जी नरक में ढकेल रहे हैं और हमारा पूरा इलाका जलेगा, क्योंकि आप बेंजामिन नेतन्याहू के आदेशों का पालन कर रहे हैं। कोई गलती ना करें, क्योंकि युद्ध अपराधों से कुछ हासिल नहीं होगा। इसका असली समाधान ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना और इस खतरनाक खेल को खत्म करना है। अगर आप गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ताजा रेट जरूर चेक कर लें। सोना और चांदी की कीमतों में रोजाना हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में बिना सही जानकारी की खरीदारी नुकसानदायक हो सकता है। रांची ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोने की कीमतों में तेजी और चांदी के भाव में स्थिरता देखी जा रही है। आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,39,850 रुपए और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1,46,840 रुपए है। वह प्रति किलो चांदी 2,55,000 रुपए के भाव से बेची जा रही है, जबकि कल रविवार को चांदी 2,55,000 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची गई थी। यानी इसके भाव में कोई बदलाव नहीं है। टीवी और बॉलीवुड में कई बार रामायण बन चुकी है, लेकिन आज भी 90 के दशक की दूरदर्शन के रामायण फैंस के बीच नंबर 1 है। लेकिन हाल ही में रणवीर कपूर के रामायणम के टीजर आने के बाद से खूब तुलना हो रही है। हालांकि दोनों के बीच बजट ही नहीं, फीस में भी जमीन आसमान का अंतर है। जहां रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नितेश तिवारी की रामायणम का बजट 4,000 करोड़ है, तो वही रणवीर कपूर ने राम का रोल निभाने के लिए 150 करोड़ की फीस ली है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हरा दिया। रविवार को खेले गए इस मुकाबले के दौरान विराट कोहली सीएसके के खिलाफ आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। आरसीबी ने 250/30 का स्कोर बनाकर अपना तीसरा सबसे बड़ा टोटल खड़ा किया। टीम डेविड ने 106 मीटर लंबी 6 लगाया। गेंद स्टेडियम के बाहर जा पहुंची।